हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं 36 साइज कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बता रही हूँ। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊँगी। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग बताऊँगी, तो उसके लिए मैं अलग पेपर ली हूँ और फ्रंट पार्ट की कटिंग में अलग पेपर पर बताऊँगी। जैसे मैं ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ अलग अलग, सेम वैसे ही मैं बताऊँगी। तो बैक पार्ट की ब्लाउज़ की लंबाई मैं रख रही हूँ। तैयार चाहिए 14 इंच, यहाँ मैं 15 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जितना तैयार रहता है उससे। नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.5 इंच, शोल्डर में रखी हूँ 5.5 इंच 36 साइज के लिए। आर्म होल की लंबाई में रख रही हूँ 6 इंच और फिर यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 36, उसका चौथा भाग रखना है और फिर उसमें 2 इंच में प्लस की हूँ सिलाई के लिए। आर्म होल की गोलाई का निशान मैं लगा रही हूँ बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर। इस तरह से कॉर्नर में निशान लगा करके फिर गोलाई का शेप देना है। नीचे कमर का निशान लगाना है, तो कमर का चौथा भाग लेना है और फिर उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो कि टक्स के लिए रखते हैं और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। इस तरह से निशान को सीधा मिला लेना है। ऐसे नेक की लंबाई में रख रही हूँ 10 इंच, नीचे से नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 3 इंच। ऊपर से था 2.5 इंच, नीचे से मैं रखी हूँ 3 इंच। इस तरह से बॉक्स तैयार करना है और फिर यहाँ अच्छे से राउंड शेप देना है नेक के लिए। यहाँ मैं गोल नेक ही मैं बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आप नेक का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। टक्स के लिए मैं साइड से सामने से मैं 4 इंच का मैं निशान लगाई हूँ और लंबाई में भी मैं 4 इंच का निशान लगा के दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगा के इस तरह से मैं टक्स का निशान बना ली हूँ। अब इसी निशान पे कटिंग कर लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो इस पेपर को रख के ही आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आपका ब्लाउज़ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके ब्लाउज़ की। जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ 36 साइज़ के लिए, इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज़ की बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। देखिए, ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, ये परफेक्ट कटिंग हुई है। आप इस पेपर को रख कर कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से कपड़े की भी कटिंग करना है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ, तो उसके लिए देखिए मैं दूसरा पेपर ली हूँ और इस पेपर को भी मैं डबल में फोल्ड करके मैं रख ली हूँ। आप चाहे तो बैक पार्ट को रख करके और शोल्डर और नेक का निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर से मैं बता रही हूँ। देखिए, यहाँ मैं फ्रंट पार्ट की लंबाई रख रही हूँ 16 इंच, यानी कि फ्रंट पार्ट बैक पार्ट जितना रहता है उससे 1 इंच हम बड़ा लेते हैं फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले 16 इंच पर निशान लगा लेना है, निशान को सीधा कर लेना है। नेक की निशान और शोल्डर की निशान हम सेम रखेंगे 2.5 इंच और 5.5 इंच। आर्म होल की भी लंबाई सेम रखना है 6 इंच। चेस्ट का भी निशान हमको सेम रखना है, चेस्ट का चौथा भाग और 2 इंच सिलाई के लिए। यहाँ आर्म होल की गहराई हम देते हैं तो उसका निशान हमको हाफ इंच माइनस करना है, यानी कि 1 इंच कॉर्नर में निशान लगाना है और फिर गोलाई का शेप देना है। नीचे कमर का चौथा भाग रखना है और 2 इंच उसमें प्लस करना है सिलाई के लिए और फिर निशान को इस तरह से सीधा मिला लेना है, इस तरह से। अब इसमें नेक की लंबाई में रख रही हूँ 6 इंच, नीचे से नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 3 इंच। इसको भी बॉक्स जैसा तैयार करना है और यहाँ भी राउंड शेप देना है, इस तरह से। अब इसमें बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो बेल्ट के लिए देखिए, यहाँ मैं सामने से मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच का और कमर के साइड से मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का। फिर सामने से हमको 2.5 इंच का निशान लगाना है। दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए इंची टेप को हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और फिर जो 3.5 इंच वाला निशान था उससे हम हल्के से राउंड में घुमाते हुए इस तरह से हम शेप देंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे, देखिए ऐसे। तो ये बेल्ट हो गया है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो कटोरी की कटिंग देखिए किस तरह से करते हैं। चेस्ट जितना भी हो उसमें हम 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 36 में हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो हमको सामने से 6 इंच पर निशान लगा लेना है और आर्म होल के पास से एकदम सेंटर से हमको 2.5 इंच लेना है और नेक हमको ऊपर से 1 इंच माइनस करना है, यानी कि 5 इंच पर निशान लगा लेना है और तीनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। हल्के हाथ से पहले मिलाएंगे, फिर निशान को हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए। नीचे से मैं चेस्ट का छठा भाग ली हूँ कटोरी के लिए और आर्म होल के पास से मैं 2.5 इंच ली हूँ और नेक ऊपर के साइड से मैं 1 इंच माइनस की हूँ। ठीक है, इस तरह से 3 जगह डॉट लगाना है और फिर उस डॉट को मिलाना है कटोरी के लिए। अब इस तरह से देखिए, यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ तो शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना है, फिर नेक की कटिंग करना है।
शोल्डर को डाउन दोनों पार्ट में करना है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। फिर बेल्ट की कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ मैं बेल्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब ये जो कटोरी का निशान मैं बनाई हूँ उस निशान पर कटिंग कर लेना है। इस तरह से देखिए ये कटोरी की कटिंग हो गई है। अब देखिए अब कटोरी बीच से ऐसे ज्वाइंट था उसको अलग अलग कर लेना है। बेल्ट भी बीच से ज्वाइंट था, इसको भी अलग अलग कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इसमें क्या करना है। ये जो दोनों पार्ट है ये तो हमको वही रखना है, लेकिन कटोरी हम दूसरा कटिंग करेंगे। ठीक है, कटोरी हम इसको अटैच नहीं करते हैं, इसके लिए हमें दूसरे कटोरी की कटिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं फिर से एक पेपर ली हूँ। पेपर को डबल में फोल्ड करके रखना है। कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग कभी भी हम डायरेक्ट कपड़े पर नहीं करते हैं, फार्मा से किया जाता है, क्योंकि जो नीचे वाला फार्मा की जो कटिंग मैं अभी करूँगी वही लेते हैं। ये जो अभी कटोरी कटिंग हुआ है इसको नहीं रखना होता है। ठीक है, तो पहले वाले कटोरी को हम रखेंगे और एकदम सेम वैसे ही निशान बना लेना है जैसे कटोरी है, इस तरह से। और ये निशान बनाने के बाद देखिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। पहले निशान को मैं डार्क कर ले रही हूँ। अब इस तरह से देखिए इसमें क्या करना है, जो नीचे वाला जो इसका साइड है, नीचे वाले साइड का हमको सेंटर में निशान लगाना है। इस तरह से सेंटर इसका आएगा 3 इंच और ये निशान देखिए। फिर यहाँ साइड से हमको 1.5 इंच बढ़ाना है, सामने वाले साइड से भी हमको 1.5 इंच का निशान लगाना है। फिर जो सेंटर में निशान लगाई थी उसके नीचे भी हमको 1.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 3 साइड से हमको 1.5 इंच लेना है और तीनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये तरीका बहुत ही सरल है। फिर ऊपर से देखिए जो सामने वाला निशान है उसको हम इस तरह से नेक के पास मिला लेंगे और जो किनारे वाला है गले के पास से हमको 1/2 इंच से थोड़ा सा कम निशान लगाना है और फिर उस निशान को हमको नीचे वाले निशान में मिला लेना है। ठीक है, और ये जो सेंटर है यहाँ हम टक्स पॉइंट बनाएंगे, तो टक्स के लिए लंबाई में 2.5 इंच का निशान लगाना है। फिर दोनों साइड 1 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरह से 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1.75 इंच। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैं कटोरी में तैयार कर ली हूँ। अब इसी निशान पर हमको कटिंग करना है और यही वाला कटोरी हम अटैच करते हैं। ठीक है, जो कटोरी पहले निकला है उसको अटैच नहीं करना है। ये जो कटोरी मैं कटिंग कर रही हूँ, हम जब साइड वाले पार्ट में जब अटैच करते हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा लेना होता है और फिर जब टक्स लगाते हैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा लेना होता है। इसीलिए हम ये डबल कटोरी की हम कटिंग करते हैं। पहले वाला कटोरी उसमें अटैच नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ मैं कटोरी की मैं कटिंग कर ली हूँ। ये कटोरी अटैच करने से परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी। इस तरह से देखिए जब हम अटैच करेंगे तो ये एक बराबर में आ जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। इस तरह से हम टक्स को लगाते हैं ऐसे फोल्ड करके और फिर हम नीचे बेल्ट में इसको अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये बेल्ट वाला पार्ट है। अगर आप इसी तरह से कपड़े की कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।